वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। आज हम बात करेंगे कि कैसे होओपोनोपोनो एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इंप्रेसिव हीलिंग मैकेनिज्म है। अब वो हीलिंग मैकेनिज्म काम कैसे करता है, क्यों करता है, और आप इस सिचुएशन को कैसे ठीक कर सकते हो। कौन सी सिचुएशन? अभी जो यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रही है, वो कैसे आप रिजॉल्व कर सकते हो, आज इसको डिस्कस करेंगे। तो देखो, यहां पर आप खड़े हो और यहां पर बाहर जो है ये है यूनिवर्स। यूनिवर्स की पावर फ्लो होती है आपके अंदर वो पावर आती है जिसको आप यूज कर सकते हो, बाहर प्रोजेक्ट कर सकते हो। पर हो क्या रहा है आज के टाइम पे, ये जो प्रॉब्लम आ रही है यूक्रेन और रशिया के जो बीच में वॉर चल रही है, वो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन है। अब इस दुनिया में जो कुछ होता है इस दुनिया में, जो आपके सामने हो रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी वीडियो बनाते मुझे चोट लग जाती है, मैं गिर जाता हूं वीडियो बनाते बनाते। तो जैसे मुझे चोट लगी, तो आप अगर वो वीडियो देखते हो तो वो आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है। तो इसका मतलब यह है कि जैसे ही वो आपकी लाइफ का हिस्सा बन गया, तो इसका मतलब यह है कि आप कुछ ना कुछ हद तक इस चीज में इन्वॉल्व थे। तो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो प्रॉब्लम चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो चल रही है, कोई भी नेगेटिव चीज जो चल रही है, उसके लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूं। ये है क्लियर मैसेज होओपोनोपोनो का। होओपोनोपोनो क्या बोलते हैं? क्लियरिंग आउट। सिंपल अगर आप उसको डिफाइन करोगे, वो क्लियरिंग आउट मैकेनिज्म है। आप उसको साफ कर रहे हो। जैसे ये व्हाइट बोर्ड से मैं अगर ऐसे चीज मिटाने लग जाऊंगा, उसी तरीके से होओपोनोपोनो काम करता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी कोई लड़का आता है या कोई लड़की आती है आपके पास, आपकी बहुत अच्छी दोस्त है, और उसका कोई बॉयफ्रेंड बना, फिर निकल गया, फिर बॉयफ्रेंड आया, फिर वो चला गया। काफी ज्यादा लोग उसकी लाइफ में, काफी डिफरेंट तरीके के लोग उसकी लाइफ में आए, काफी सारे बॉयफ्रेंड्स आए, बट हर बार ब्रेकअप हो जाता है। फिर उसके बाद वो छठी बार आपके पास आके मिलती है, बोलती कि अरे ये पर्सन को देख कितना अच्छा लगता है। तो आप ये बोलते हो कि क्या मतलब है यार, तू वैसे भी, तेरी लाइफ से 5 लड़के तो निकल चुके हैं, ये छठा भी निकल जाएगा, प्रॉब्लम तेरे में ही है। तो जैसे ही आपने वो डिसीजन लिया, जैसे ही आपके माइंड में वो थॉट आए, अब वो थॉट खराब नहीं है, नेगेटिव नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी कलेक्टिव डेटा है जिसके कारण वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो थॉट हमारे माइंड में आ रही है। तो जैसे ही आपके माइंड में वो थॉट आती है, इसका मतलब यह है कि आपको उसको साफ करना जरूरी है। और वो साफ कैसे करते हैं? होओपोनोपोनो से। तो होओपोनोपोनो आप ये बोल सकते हो, वो क्लियरिंग मैकेनिज्म है। तो होओपोनोपोनो में क्या बोलते हो आप बोलते हो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो क्या होता है जब बोलते हो आई एम सॉरी, मैं ओनरशिप लेता हूं, ये जो मेरी सामने चीजें चल रही है, रशिया यूक्रेन की वॉर, या उस लड़की का बॉयफ्रेंड उसकी लाइफ से निकल जाने की प्रॉब्लम, या ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम, या मेरे गिरने की प्रॉब्लम, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, कोई सी भी सिचुएशन आपकी लाइफ में होती है, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो सब कुछ आपके कारण हो रही है। तो अब उसमें आप ओनरशिप ले रहे हो, ये बोल के कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो आई एम सॉरी तो बोल दिया आपने, उसके बाद बोलते हो प्लीज फॉरगिव मी, मैं जानता हूं मेरी गलती है, अब मैं ओनरशिप लेता हूं। क्योंकि क्या होता है, जब भी कभी आप ओनरशिप लेते हो, कोई चीज की गलती बोलते हो कि मेरी गलती है, तो तब आपके पास पावर आती है कि आप उस पर डिसीजन ले पाओ, तब आपके पास पावर आती है कि आप उसको चेंज कर पाओ। उससे पहले आप चेंज नहीं कर पाते उसको। अगर आप ड्राइविंग सीट पे हो ही नहीं, तो आप कैसे बोलोगे कि आपके कारण एक्सीडेंट हुआ? जब आप बोलते हो कि हां मैं ड्राइवर था, उसके कारण एक्सीडेंट हुआ है, तब एक तरीके से आप कंट्रोल ले रहे हो अपनी लाइफ का। और एक बात याद रखनी जरूरी है, जब भी कोई चीज आप एक्सपीरियंस करते हो आपकी लाइफ में, आप ड्राइवर सीट पे हो,
पर अगर आप ये बोलोगे मेंटली कि मैं तो ड्राइवर सीट पे था ही नहीं, तो आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। वो एक्सीडेंट होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, जब तक आप सीखोगे नहीं। ये है बेसिक 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 कर्मा। कर्मा सिंपली क्या बोल रहा है कि आपकी वो जो नेगेटिव एनर्जी है, अब उसको आपको पॉजिटिव बनाना है। वो नेगेटिव पॉजिटिव बैलेंस को ही हम कर्मा बोलते हैं। अब आप कर्मा को, वो नेगेटिव कर्मा को क्लीन आउट कर सकते हो ओपोनोपोनो बोल के। स्पेशली जब आप कभी बोलते हो कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो जब भी कभी आप ओनरशिप लेते हो, आप उस सिचुएशन को चेंज कर रहे हो, आपके बेनिफिट के लिए बना रहे हो। आप ये बोल रहे हो कि मैं उस सिचुएशन को चेंज कर सकता हूं आने वाले टाइम पे, प्लीज फॉरगिव मी, और उसके बाद थैंक यू। आप ग्रैटिट्यूड बोलते हो कि थैंक यू, थैंक यू मेरी आंखें खोलने के लिए। अब मुझे समझ आता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर आई लव यू। आई लव यू तो आप जानते ही हो कितना पावरफुल वर्ड है। जब भी कभी आप बोलोगे किसी को भी, अगर आप हो पुनो पुनो नहीं भी करते हो, सिंपली ये वर्ड बोलते हो ना, आई लव यू, आई लव यू, हर एक पर्सन को। ऑफ कोर्स आप किसी और को बोलोगे तो कुछ और सोचने लग जाएंगे, बट मेंटली बोल सकते हो आप। जैसे ही आप बोलोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपका जो हार्ट सेंटर है उसमें एक ओपननेस चालू हो जाएगी, और वो ओपननेस बाहर फ्लो होगी, वो बाहर फ्लो होगी। अब एक चीज जाननी बहुत जरूरी है कि ये सारी की सारी जो सिचुएशन आ रही है अभी करंट वर्ल्ड में, रशिया और यूक्रेन की प्रॉब्लम जो आ रही है, वो आ रही है फोर्स के कारण। धक्का, जो धक्का मारते हैं किसी को, फोर्स डालते हैं किसी भी चीज पे, तो वो चीज ठीक नहीं होती, वो टूट जाती है। अगर आपको जॉब चाहिए और आप रोज रोज फोर्सफुली जॉब अप्लाई कर रहे हो और कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, तो वो फोर्स हुआ। पर अगर आप खुद अलाइनमेंट में आते हो और फिर एक्शन लेते हो, वो पावर हुई। फोर्स और पावर दोनों अलग चीज हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे ही कभी आप ये बोलते हो पोनो पोनो, आप अपनी पावर वापस अपने पास लेकर आ रहे हो और उस अलाइंड प्लेस से फिर एक्शन ले रहे हो। तो अब यहां पर आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कहना किसको है भैया? हो पोनो पोनो करना किसको है? हवा में बोलना है, अपने मेंटली बोलना है, किसी सामने को बोलना है? अगेन मैं वही सेम चीज दोहराता हूं कि आपकी जो बाहर की दुनिया है वो सब कुछ आपकी अंदर की दुनिया के कारण है। तो आप ये भी बोल सकते हो जो यूनिवर्स आप सोचते हो बाहर है, वो आपके अंदर है। रूमी बहुत ही पुराने पोएट हैं, मेरे ख्याल से अर्ली 15 या 1400s में उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल पोएम्स लिखी थी, और बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल पर्सन है। वो बोलते थे कि आप खुद यूनिवर्स हो। जब तक आप ये सीक्रेट पहचानोगे नहीं अपने अंदर, तब तक आप कुछ भी एक्शन नहीं ले पाओगे। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप खुद एक यूनिवर्स हो, और वो सही भी है, क्योंकि बाहर का जो प्रोजेक्शन है वो सब कुछ अंदर चल रहा है। जैसे कृष्णा बोलते थे कि सब कुछ मोह माया है, सब कुछ माया है, सब कुछ माया है। अब वो माया हमारे दिमाग में चल रही है। अब उस दिमाग को जैसे आप चेंज करोगे, बाहर की दुनिया ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो करना किसी को किसको है वापस? हो पोनो पोनो अपने आप को भैया। जब भी कभी आप अपने आप को बोलोगे, अपनी बॉडी को बोलोगे थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया, मैंने कभी भी शेव नहीं बनाई, आई एम सॉरी मैंने कभी भी अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दिया, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कहीं भी कोई भी ऐसा पार्ट है जिसको आपने निग्लेक्ट किया, कहाँ पर भी आपको पेन महसूस होता है, वहाँ पर आपकी स्टोर्ड एनर्जी है, उसको रिलीज कीजिए। जैसे आप रिलीज करोगे वैसे ही आप प्रैक्टिस करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे। आपको रियलाइज होगा कि आपकी लाइफ में सारी की सारी प्रॉब्लम्स निकल जाएंगी। डॉक्टर ह्यूलेन डॉक्टर थे वो। अब वो उन्होंने बहुत सारे लोगों का इलाज किया। एक वो मेंटल हॉस्पिटल में गए थे, वहां पर काफी ज्यादा लोग जो क्रिमिनल्स थे, मेंटल डिसऑर्डर के कारण रोज कियोटिक एनर्जी थी, कियोटिक प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी उस हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल और जेल। उस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। अब डॉक्टर ह्यूलन ने जाके क्या किया, वहां पर वो सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर थे। एडमिनिस्ट्रेटर रोल पे उन्होंने अब पूरी की पूरी सिचुएशन उन्हें चेंज कर दी सिर्फ 4 साल के अंदर। उनके जो हॉस्पिटल में जो ड्रग्स यूज होते थे वो 70% लोअर हो गए। लोगों को सिडेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो नॉर्मल बिहेव करने लग गए थे। वो बिल्कुल प्रॉपर हेल्थ में जा रहे थे, सही डायरेक्शन में जाने लग गए थे।
सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन की पावर से। तो आप देख सकते हो कि अगर एक पर्सन वो हॉस्पिटल की सिचुएशन को चेंज कर सकता है, तो अगर मेरे ख्याल से मेरे पास ज्यादा व्यूअर्स नहीं आते, 500-600 आते होंगे। अगर 600 लोगों ने मिलकर सिर्फ और सिर्फ होपोनोपोनो यूक्रेन और रशिया की चीज पे की, तो आप देखिए कितना ज्यादा पावर क्रिएट होगा। और कंटिन्यूस रहना है हमको, ये बिल्कुल करते रहना है। आप रियलाइज नहीं करोगे कितनी पावर है इस चीज में। तो मैं पर्सनली अब चालू करूंगा ये, वहां पर एनर्जी डायरेक्ट करना, वहां पर हमारा लव फैलाना, वहां पर हमारी पूरी ओनरशिप लेना कि वहां पर जो सिचुएशन हुई है वो कहीं ना कहीं मेरे नेगेटिविटी के कारण हुई है। अब ये आपको शायद समझ नहीं आएगी अभी, क्योंकि मैंने इसको ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बट आने वाले वीडियो में मैं बिल्कुल ढंग से एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों वो बाहर की प्रॉब्लम के रीजन हम हैं, क्यों हमारे बाहर की जो सारी चीजें हो रही हैं वो उसमें हम जिम्मेदारी हैं। तो अब आप एक ओथ लीजिए, एक प्रैक्टिस डालिए अपनी लाइफ में कि हमेशा होपोनोपोनो डालते रहोगे, उसमें इंट्रोड्यूस करते रहोगे, और जहां कहीं भी वो एनर्जी डायरेक्ट करनी है वहां पर डायरेक्ट करते रहोगे। सो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। याद रखिए कि आप बहुत पावरफुल हो। आपको शायद लगे ना लगे, पर आपके ऊपर बहुत ज्यादा पावर है। हमेशा सपोर्ट रहता है उस यूनिवर्स का, हमेशा सपोर्ट रहता है उस ऊपर वाले का। तो उसको आप यूज कीजिए। हेल्प हमेशा आपके साथ अवेलेबल है। अब उस हेल्प को एक्सेप्ट कीजिए अपनी लाइफ में। बाहर की लोगों की लाइफ चेंज करोगे, आपकी खुद की लाइफ भी चेंज होगी, हमेशा होगी। थैंक यू।